इस समय जब अमेरिका के सपोर्ट के साथ यूनाइटेड नेशंस दुनिया भर के देशों से पाकिस्तान के लिए चंदा इकट्ठा कर रहा है, सेम उसी टाइम पर पाकिस्तान की मदद से यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन के ऊपर एक बहुत ही बड़ा न्यूक्लियर अटैक होने से बच गया है, जिसमें लाखों लोगों की जान जा सकती थी। और यूक्रेन युद्ध को देखते हुए आरोप क्या पता रशिया के ऊपर लगता और इवेंचुअली वर्ल्ड वॉर शुरू हो सकता था, जिसमें फिर लाखों नहीं करोड़ों लोगों की जान के ऊपर खतरा पैदा हो सकता था। और ये सब एक देश के कारण हुआ है, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान की एक और नालायकी दुनिया के सामने आ गई है, जो न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और ब्रिटेन, जो कि एक नाटो देश है, उसकी सिक्योरिटी के लिए भी मेजर सिक्योरिटी थ्रेट खड़ा कर सकता था। इस दुनिया में गिने चुने देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स और वॉरहेड्स बनाने की टेक्नोलॉजी है, और पाकिस्तान उनमें से एक है। हालांकि ये कहना गलत नहीं होगा कि पाकिस्तान के जो आर्थिक हालात चल रहे हैं, वहाँ पर कट्टरवाद जिस तेजी से बढ़ रहा है, इस्लामिक रेडिकलाइजेशन लगातार बढ़ रही है और देश सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है। लोग वहाँ पर आटा, चावल और चीनी के लिए सड़कों के ऊपर लड़ रहे हैं। इन सब को देखकर तो यही लगता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स भी बिल्कुल सेफ नहीं है। भारत ये मुद्दा यूनाइटेड नेशंस के मंचों के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में लगातार उठाते आया है। न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का मुद्दा और पाकिस्तान के लिंक्स के बारे में हमने कई बार स्टेटमेंट्स जारी की हैं और कई बार कहा है कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स, न्यूक्लियर वेपन्स और न्यूक्लियर मटेरियल्स ये पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल भी सेफ नहीं है और नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि आतंकी गुटों के हाथों में कभी भी जा सकते हैं। इवन अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन के मुंह से पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सेफ्टी को लेकर एक बार ये निकल गया था कि पाकिस्तान मोस्ट डेंजरस प्लेस इन द वर्ल्ड है। भारत ने जिस बात के लिए काफी सालों पहले आगाह कर दिया था, वो बात आज एकदम से प्रूव हो गई है और इसका विक्टिम भारत नहीं, ब्रिटेन यानी कि यूनाइटेड किंगडम बनने वाला था। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ब्रिटेन की स्काई न्यूज के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक ब्रिटेन के हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर रेडियो एक्टिव मटेरियल यूरेनियम पकड़ा गया है, जो एक पैसेंजर फ्लाइट के जरिए पाकिस्तान से पहले ओमान और फिर ओमान से ब्रिटेन लाया गया था। हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर बहुत ही पावरफुल सेंसर्स लगे हैं, जो रेडियो एक्टिव मटेरियल को भी स्कैन करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसलिए ब्रिटेन की अथॉरिटीज ने एयरपोर्ट के ऊपर इस यूरेनियम को बेहद आसानी से डिटेक्ट कर लिया था। ब्रिटेन की अथॉरिटीज का कहना है कि ये यूरेनियम यूनाइटेड किंगडम में बेस्ड ईरान से लिंक टेररिस्ट के लिए लाया गया था, यानी इसकी डिलीवरी ईरानी नेशनल्स लेने वाले थे। हालांकि अभी तक इस केस में किसी को आइडेंटिफाई नहीं किया गया है और न ही कोई अरेस्ट किया गया है। ब्रिटिश अथॉरिटीज ने यह भी कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और फिलहाल के लिए लोगों को डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस रेडियो एक्टिव मटेरियल को सेफ्टी से एक डेडिकेटेड रेडियो एक्टिव रूम में रखा गया है, जहां से रेडिएशंस बाहर नहीं जा सकती हैं और ये इतनी क्वांटिटी में नहीं है कि आम लोगों को डायरेक्ट रूप से इफेक्ट कर सके। एक्सपर्ट्स का कहना है कि यूरेनियम जिस फॉर्म में हीथ्रो एयरपोर्ट के ऊपर पकड़ा गया है, उसका इस्तेमाल डर्टी बॉम्ब बनाने में किया जाता है, जो एक बार में ही हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों की जान ले सकता है। कई थिंक टैंक्स का कहना है कि ये यूरेनियम यूक्रेन के लिए भी भेजा गया हो सकता है। अभी ये रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं और इसके साथ कई सारे एंगल्स को जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि इस समय यूक्रेन युद्ध भी चल रहा है, जहां पर रशिया और यूक्रेन के साथ साथ कई सारे देश इनडायरेक्ट रूप से जुड़े हैं। अब ये यूरेनियम किस पर्पस से भेजा गया था, वो तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चल सकता है, लेकिन ये शिपमेंट पाकिस्तान से ब्रिटेन के लिए भी गई हो सकती है, क्योंकि ये यूरेनियम यूनाइटेड किंगडम की धरती के ऊपर पकड़ा गया है। इससे नकारा बिल्कुल नहीं जा सकता है कि इसका इस्तेमाल यूनाइटेड किंगडम के खिलाफ भी हो सकता था। पाकिस्तान ग्लोबल पीस और ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही बड़ा थ्रेट है, ये बात सबको पता है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका और फ्रांस समेत वेस्टर्न देश पाकिस्तान को लगातार बैक कर रहे हैं और पाकिस्तान को फाइनेंशियल एड भी दे रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ये यूरेनियम पाकिस्तान से ब्रिटेन तक क्यों पहुंचाया गया होगा? क्या इसके पीछे यूक्रेन एंगल हो सकता है? हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।